वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जीसीसी के रुकन ममालिक के शहरियों को यूके देगा बड़ी सहूलत। जीसीसी रुकन ममालिक के शहरियों के लिए वीज़े की बरतानवी शर्त हो जाएगी खत्म। ETA के स्कीम से उठाएंगे फ़ायदा। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में कंटेनर से मिली 46 माइग्रेंट्स की लाशें, इंतहाई निढाल दिगर 16 अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बताया जा रहा है वाकया। G7 ममालिक के हो रहे इजलास के दरमियान रूस ने यूक्रेन पर फिर किया बड़ा हमला। क्रेमेनकोव नामी इलाके में शॉपिंग सेंटर पर दागे मिसाइल, कम से कम 16 अफराद हुए हलाक। पुराने केस में फैक्ट चेकर और मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा #I stand with जुबैर। मुल्क में अब सदारती इलेक्शन को लेकर बड़ी सरगर्मियां। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने का किया ऐलान। और महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के दरमियान अब फ्लोर टेस्ट को लेकर हो रही है हलचल। संजय राउत ने बागी एमएलएस को बताया मुर्दा जिस्म जिनकी रूहें मर चुकी हैं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साल 2023 में यूके में आने के ख्वाहिशमंद खलीज टाउन कौंसिल यानी जीसीसी के रुकन ममालिक के शहरियों के लिए वीज़े की बरतानवी शर्त ख़त्म कर दी जाएगी, जिससे वो बरतानिया की नई वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अव्वलीन ममालिक बन जाएंगे। ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन साल 2023 में नई बरतानवी इलेक्ट्रॉनिक सफरी इजाज़तनामे ETA की स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। इससे खलीजी ममालिक के शहरी भी यूके के वीज़ा की सहूलत के मामले में अमेरिका और कनाडा समेत दिगर अहम शिराकत दारों के बराबर हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने कहा है कि इस इक़दाम के बाद ETA और बरतानिया के वीज़ा फ्री सफ़र से फ़ायदा उठाने वाले खलीजी रियासतें दुनिया के अव्वलीन ममालिक में शामिल होंगी। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में कंटेनर से 46 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 4 बच्चों समेत 16 अफराद को निढाल हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पुलिस चीफ विलियम मैकमेंस ने बताया कि पीर की शाम 6 बजे सैन एंटोनियो के एक सिटी वर्कर ने फ़ोन कॉल करके हंगामी सूरत हाल से आगाह किया, और जब पुलिस अफसर वहां पहुंचे तो कंटेनर के बाहर एक लाश पड़ी थी और कंटेनर का मरकजी दरवाज़ा थोड़ा खुला था। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि कंटेनर में लोगों के मौजूदगी इंसानी स्मगलिंग का वाक़या हो सकता है। फायर चीफ चार्ल्स हुड का कहना है कि 4 बच्चों समेत 16 अफराद को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उनके बकौल जिंदा बच जाने वाले अफराद के जिस्म गर्म थे और वो पानी की कमी की वजह से निढाल थे। चार्ल्स हुड ने बताया कि जिस कंटेनर में मुतासरीन मौजूद थे वो रेफ्रिजरेटर था, लेकिन इसमें AC नहीं चल रहा था और वहाँ पानी भी मौजूद नहीं था। यूक्रेन के पोल्टावा रीजन में क्रेमेनकोव नामी इलाके में एक शॉपिंग सेंटर पर मिसाइल हमले में कम से कम 16 हलाकतें हुई हैं, जिसकी तस्दीक भी कर दी गई है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि हमले के वक्त शॉपिंग सेंटर में तकरीबन 1000 शहरी मौजूद थे। बता दें कि ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए ये एक मसरूफ़ तरीन मॉल है। अमीर तरीन ममालिक के G7 ग्रुप के रहनुमाओं का इजलास जर्मनी में मुनक्कद हो रहा है, जिसने इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे जंगी जुर्म करार दिया है। रूस को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें कम से कम 59 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। पोल्टावा रीजन के सरबराह दमित्री लोनिन ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा है कि रूस ने जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है।
यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुल्क में जारी जंग मौसम सरमा शुरू होने से पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। यूरोपीय सिफारती ज़राए के मुताबिक उन्होंने यह मुतालबा G7 रहनुमाओं के जर्मनी में जारी इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए किया है। ज़ेलेंस्की ने रूस के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने और मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने का भी मुतालबा किया। तरक्की याफ्ता G7 ग्रुप में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। अमेरिका यूक्रेन को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला जदीद रॉकेट सिस्टम फराहम करने का भी इरादा रखता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने G7 रहनुमाओं से कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में मगरिब को मुत्तहद रहना चाहिए। G7 सरबराही इजलास के मेज़बान जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ के सामने अमेरिकी सदर ने कहा कि यूरोप को मज़ीद इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। जो बाइडन के मुताबिक रूसी सदर को उम्मीद है कि G7 और नेटो इत्तेहाद के दरमियान तक़सीम पैदा हो जाएगी। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने कहा कि रूसी सदर को मगरिब के इस कदर मुत्तहद हो जाने की तवक्को नहीं थे। वहीं यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी आज G7 इजलास से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो के रहनुमा 10 साल के लिए एक नए स्ट्रैटेजिक तस्वुर में रूस को इज्तिमाई सलामती के लिए सबसे अहम खतरे के तौर पर निशानजद करेंगे। मिस्टर स्टोल्टनबर्ग ने मैड्रिड में चोटी कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारा नया तस्वुर हमें स्ट्रैटेजिक कमाल के दौर में रहनुमाई करेगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक मुझे उम्मीद है कि इससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे इत्तेहादी रूस को हमारी सलामती के लिए सबसे अहम और बराह रास्त ख़तरा समझते हैं। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों में यहूदी आबादकारों और फ़लस्तीनी नौजवानों के दरमियान झड़पों में इजाफा हो गया है। अब शुमाल मगरबी किनारे में सेटलमेंट उमूर के इंचार्ज अफसर गस्सान दगलस ने कहा है कि आबादकारों के एक ग्रुप ने गाँव में फ़लस्तीनी शहरियों के घरों पर हमला किया और मकीनों ने आबादकारों के हमले के बाद उन पर जवाबी हमले किए। डगलस ने मज़ीद कहा कि इलाक़े में आबादकारों के हमलों में इजाफा देखा जा रहा है जो शहरियों और उनके इमलाक को निशाना बनाने का ज़रिया है। क़ाबिज़ अफ़वाद ने मकबूजा मगरबी किनारे और अल-कुद्स में 199 बस्तियाँ और 220 चौकियाँ कायम कर रखी हैं जिनमें 9,13,000 से ज़्यादा आबादकार रहते हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदी महमूद अल-दबई ने गुज़िश्ता 8 रोज़ से भूख हड़ताल कर रखी है जिसके बाद उनकी हालत तशवीशनाक हो गई है। इस फ़लस्तीनी कैदी ने बग़ैर किसी इल्ज़ाम के गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियों और जेल में होने वाले तशद्दुद पर बतौर एहतजाज भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल करने वाले फ़लस्तीनी कैदी महमूद को मई को जुनैन में 5 सियोनी फ़ौजियों का 5 घंटे तक मुकाबला करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इसराइल की जेलों में इस वक्त 4,500 फ़लस्तीनी कैदी मौजूद हैं जिनमें 62 ख़वातीन भी शामिल हैं। जॉर्डन की अक़बा बंदरगाह में जहरीली गैस का एक सिलेंडर फटने से 13 अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। सरकारी टीवी से नशर की गई फुटेज के मुताबिक एक बड़ा सिलेंडर क्रेन के ज़रिए ट्रक पर उतारते हुए एक बंदरगाह पर लंगरअंदाज एक जहाज़ पर गिरा था जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ था और पीले रंग की जहरीली गैस तेज़ी से हर तरफ फैल गई। जॉर्डन के एक ओहदेदार फैसल अल शबोल ने वाक़े में 10 हलाकतों की तस्दीक की है। इससे पहले हलाकतों की तादाद 5 बताई गई थी। सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर आज़म बशर अल ख़सावना और वज़ीर दाखिला माज़न अल फ़राया हादसे की जगह पर पहुँच गए हैं। शहरी दिफा के तर्जुमान उमर ने इससे कबल बताया था कि जहरीली गैस से भरा टैंक गिरने से 234 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में आए तबाहकुन ज़लज़ले के असरात दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। कई अफराद अब भी लापता हैं। जब ज़लज़ले से मुतासर इलाक़ों में इमदाद न पहुँचने से वहाँ अफ़गान शहरियों की हालत इंतहाई ख़राब बताई जा रही है। ऐसे में एक अफ़गान इमदादी एजेंसी ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए नक़द माली इमदाद की अपील की है। इस एजेंसी के मुताबिक उनके पास खुराक ज़ख़ीरा करने के लिए टेंट और मुनासिब जगहें मौजूद नहीं हैं, लिहाजा मुतासरीन को नक़द रक़म फ़राहम की जाए। अफ़गानिस्तान में आने वाला हालिया ज़लज़ला इस ख़ित्ते का गुज़िश्ता कई दहाइयों का तबाहकुन ज़लज़ला था जिसके नतीजे में 1,000 से ज़ायद अफराद हलाक, 10,000 से ज़ायद मकानात मुनहदम हो गए थे। हलाक होने वालों में 155 बच्चे भी शामिल हैं जबकि दूर अफ्तादा देहात तक इमदाद पहुँचाना एक मुश्किल बात है।
کئی ایشیائی ممالک میں پھر ایک مرتبہ کورونا کے کیسز بڑھنے سے تشویش بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ GNews کے مطابق پاکستان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ یعنی NIH نے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی، جس میں تمام اہلکاروں اور مسافروں کو اندرون اور بیرون ملک سفر کے دوران ماسک پہننے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کر کے کھلے عام گھومنے والی اور روپوش ہو چکی سابق BJP لیڈر نوپور شرما کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی دہلی پولیس نے معروف صحافی اور فیکٹ چیکر محمد زبیر کو 4 سال پرانے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ دلی پولیس کا کہنا ہے کہ محمد زبیر پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام ہے۔ محمد زبیر سرکردہ صحافی ہیں اور ان کا نام فیکٹ نیوز چیک کرنے اور عوام کے درمیان اس بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے مشہور ہے۔ محمد زبیر گزشتہ دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرما کی جانب سے ایک ٹی وی ڈبیٹ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبہ بیانات کو منظر عام پر لانے اور ٹویٹر کے ذریعے اس خبر کو عام کرنے کے بعد خبروں میں رہے۔ یاد رہے کہ سابق BJP لیڈر نوپور شرما نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد زبیر کی جانب سے ٹویٹس کیے جانے کے بعد سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ محمد زبیر کی گرفتاری کی خبر کے بعد آلٹ نیوز کے شریک بانی پرتیک سنہا نے ایک بیان میں لکھا ہے کہ زبیر کو آج دہلی اسپیشل سیل میں تفتیش کی غرض سے بلایا گیا تھا۔ یہ کیس سال 2020 کا تھا اور اس میں زبیر نے ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری لے رکھے تھے۔ تاہم آج شام 6:45 بجے ہمیں آگاہ کیا گیا کہ انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے لیے انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، جو قانون کی رو سے دینا ضروری ہے۔ محمد زبیر کی گرفتاری کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر I stand with زبیر # نمبر 1 پر چل رہا ہے اور پوری دنیا سے ان کی گرفتاری کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب خبر یہ بھی ہے کہ پولیس کے 1 ہفتے کے ریمانڈ کے مطالبے کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے 1 دن کی پولیس ریمانڈ دی ہے۔ MIM سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے فیکٹ چیکر محمد زبیر کی دلی پولیس کی جانب سے گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی سے کہا کہ زبیر کو جیل بھیج رہے ہیں جبکہ نوپور شرما کو بچایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دلی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آلٹ نیوز کے زبیر کو دلی کی پولیس گرفتار کر لیتی ہے، جھوٹا کیس لگا کر زبیر کو گرفتار کرتی ہے۔ ہم پردھان منتری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زبیر کہاں ہے بتاؤ۔ ہم کو یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ زبیر کو کسی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہے۔ اگر زبیر کی جان کو کچھ ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھاجپا اور نریندر مودی کی سرکار پر عائد ہوگی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں زبیر کو؟ کیا جرم ہے زبیر کا؟ زبیر تو اگر مجلس کے نیتا بھی اگر غلط بولتے ہیں تو زبیر اس کو بھی تنقید کرتا ہے۔ آپ زبیر کو گاڑی میں بٹھا کر گرفتار کر لی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو جیل میں معصوم لوگ ہیں چاہے کسی مذہب کے ہوں، اللہ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلا دے۔ اور بھاجپا کے لوگ اویسی کے بھاشن پر بہت کچھ بولیں گے۔ ہم دیش کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نوپور شرما کو کیوں گرفتار نہیں کر رہا؟ کیوں بھارت کے پردھان منتری نوپور شرما کو بچا رہے ہیں؟ کیوں بچا رہے ہیں؟ نوپور شرما کو بچا رہے، زبیر کو جیل میں ڈال رہے۔ بتائیے دیش کے پردھان منتری، آپ نے تو ایمرجنسی کو کنڈیم کیا تھا، مگر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟
मोहम्मद जुबैर को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर करार देते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब मुंबई में केतकी शितले को गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। अब जुबैर की गिरफ्तारी की मुखालिफत की जा रही है। हमारी जो बेटी केतकी शितले मुंबई में गिरफ्तार हुई थी उस पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया, जो 1 महीने तक बंद बनी रही, वहां पर इनकी सरकार। लेकिन जुबैर पे ट्वीट जरूर करेंगे ये, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिमायती था। यही इनकी सोच को दर्शाता है, यही इनकी राजनीति को दर्शाता है और यही इनके पतन का कारण भी। अपोजिशन की सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कल अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि यशवंत सिन्हा जी के साथ पूरा अपोजिशन खड़ा है। ये नफरत और भाईचारे के 2 अलग अलग नजरियात की लड़ाई है। Well, all opposition parties are unitedly supporting Yashwant Sinha ji. Of course, we are supporting the individual, but the real fight is between 2 ideologies. One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है। 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। धन्यवाद। महाराष्ट्र में बीजेपी को नाकाम बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद वाली महाविकास अघाड़ी का सपोर्ट करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फिर एक मरतबा बीजेपी के सदारती उम्मीदवार के खिलाफ अपोजिशन के उम्मीदवार की हिमायत करने का ऐलान किया है। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कल शाम ट्वीट करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि AIMIM लेजिस्लेटर्स अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सदारती इलेक्शन में वोट करेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि यशवंत सिन्हा ने इस बारे में उनसे फ़ोन पर भी बात की है। मोदी हुकूमत की स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह मुहिम शुरू कर रखी है। दिल्ली में इसी सत्याग्रह अगेंस्ट अग्निपथ में हिस्सा लेते हुए एयरफोर्स की साबिक अफसर अनुमा विदिशा ने मोदी सरकार को फौज मुखालिफ करार देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत को अग्निपथ स्कीम वापस लेनी ही होगी। वो एक स्वरूप था, उसको तोड़ने का ये इनका इरादा है। इस सरकार ने किसी संस्था को नहीं छोड़ा। तब फौजी लोग समझ नहीं रहे थे, आज फौजी समझ रहे हैं। आज एक हरियाणा की बहन है सुदेश गोयल, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसने जनरल वीके सिंह को चुनौती दी है कि ऐसा झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती, खुद 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हो, पर लोगों के सामने झूठ बोलते हो कि ये स्कीम अच्छी है। तो आप सबसे बस यही कहना है, बहुत सी बातें हैं लेकिन वो सब नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इतना कि अगर सेना के खिलाफ किसी सरकार ने आज तक काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने सेना का जो बंधा हुआ स्ट्रक्चर था उसको लोगों के सामने खोलकर नंगा करने की कोशिश की है। और इसका हम सभी फौजियों को शर्म है, बहुत शर्म आती है और इसका हमें बहुत गुस्सा है। और मुझे पूरी तरह उम्मीद है आप जो ये रखे बैठे हैं अग्निपथ योजना वापस लो, मैं चुनौती देती हूँ, ये योजना वापस हो के रहेगी। बस जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएज की बगावत के बाद सियासी घमासान जारी है। गुवाहाटी के रेडिसन होटल में मौजूद शिवसेना के बागी एमएलएज के बारे में एक बयान शिवसेना एमपी संजय राउत ने देते हुए उन्हें मुर्दा ज़मीर वाले करार दिया था। साथ ही कहा था कि गुवाहाटी में रहने वालों को कभी तो चौपाटी आना ही होगा। संजय राउत के इस बयान को धमकी आमेज करार देते हुए बाकी शिवसेना अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में जान का खतरा होने का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। दरअसल संजय राउत ने कल अपने एक बयान में कहा था कि हमने एक सबक सीखा है कि किस पर भरोसा करें। ये ऐसे जिस्म हैं जिनकी रूहें मर चुकी हैं, वो दिमागी तौर से मर चुके हैं। 40 जिस्म आसाम से आएंगे और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सीधा मुर्दा घर भेजा जाएगा। संजय राउत के इस बयान से सियासी घमासान में मजीद शिद्दत आ गई है।
मुंबई के कुर्ला इलाके में पीर की रात देर गए 4 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में अब तक एक शख्स की मौत जबकि कई लोगों के मलबे तले दबे होने की खबर है। पीर की रात से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। एनडीआरएफ की डी कमांडेंट आशीष कुमार ने कहा कि अभी तक फंसे हुए लोगों की तादाद के बारे में कोई तस्दीक नहीं है, ताहम बीएमसी के कल रात के आदत शुमार के मुताबिक मलबे के नीचे अब भी 20 से 25 लोग दबे हो सकते हैं। मुकामी कारपोरेटर प्रवीणा मोराजकर ने कहा कि जिस कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया वो 4 खस्ता हाल इमारतों पर मुश्तमिल है। उन्होंने मजीद कहा कि रिहायशियों को 5 से 6 साल कब्ल खाली होने के नोटिस भी दिए गए थे। इसके बावजूद रिहायशियों ने यहाँ क़याम जारी रखा। मारूफ बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस फिर एक मरतबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के सामने पेश हुई। उनसे ठग सुकेश चंद्रशेखर और दीगर से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। जैकलिन फर्नांडिस ने अफसरान से नए दौर की भी पूछताछ की है। उन सब मामले में जैकलिन ने अपना बयान दर्ज करवाया। ईडी ने अप्रैल में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत जैकलिन फर्नांडिस के 7 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट फंड को आर्जी तौर पर अटैच किया था। बताया गया है कि ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस से 8 घंटे तक पूछताछ की। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जीसीसी के रुकन ममालिक के शहरियों को यूके देगा बड़ी सहूलत। जीसीसी रुकन ममालिक के शहरियों के लिए वीज़े की बरतानवी शर्त हो जाएगी खत्म। ETA के स्कीम से उठाएंगे फायदा। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में कंटेनर से मिली 46 माइग्रेंट्स की लाशें, इंतहाई निढाल दिगर 16 अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बताया जा रहा है वाकया। G7 ममालिक के हो रहे इजलास के दरमियान रूस ने यूक्रेन पर फिर किया बड़ा हमला। क्रेमेनकोव नामी इलाके में शॉपिंग सेंटर पर दागे मिसाइल, कम से कम 16 अफराद हुए हलाक। पुराने केस में फैक्ट चेकर और मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मजहबी जज्बात मजरूह करने का इल्ज़ाम, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा #I stand with जुबैर। मुल्क में अब सदारती इलेक्शन को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देने का किया ऐलान। और महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के दरमियान अब फ्लोर टेस्ट को लेकर हो रही है हलचल। संजय राउत ने बागी एमएलएस को बताया मुर्दा जिस्म जिनकी रूहें मर चुकी हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल।